नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये वो कहानी है जिसमें कि आपको पता चलेगा जब माँ पार्वती तकरीबन 1.5 या 2 महीने की रही होंगी, ठीक है, उस वक्त इनका वध करने के लिए एक राक्षसी आई थी जिसके लिए माँ ने स्वर्ग के रास्ते खोल दिए थे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन की ऐसा कैसे हुआ बताऊंगा। बड़ी रोचक है, बड़ी कमाल की है और कुछ आपको नया जानने को भी मिलेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं इस तरह की कहानियां लाता रहता हूं। और सब्सक्राइब के बाद ये जो ऑल के बटन को है उसको दबाना जरूरी है, वरना एक कहानी आपको मिलेगी, 2-3 नहीं मिलेगी, फिर एक मिलेगी, 2-3 नहीं मिलेगी, ऐसा होगा। इसीलिए ऑल के बटन को भी दबा लेना। अब कहानी शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक असुर जिसका नाम ताड़कासुर था। ये असुरों का मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे बलशाली एक दैत्य रहा, एक राजा रहा, एक राक्षस रहा। इसको इतनी शक्ति कैसे मिली? देखिए, शक्तिशाली तो थे, लेकिन इसकी शक्ति जो चरम सीमा पर पहुंच गई वो महादेव की वजह से। इसने महादेव की कई साल तक बहुत मतलब मन से तपस्या करी, घोर तपस्या करी, और ये ऐसा लग रहा था कि शायद महादेव का सबसे बड़ा भक्त ये ही होने वाला है। महादेव प्रसन्न हो गए और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ब्रह्मांड जानता है कि महादेव कितने भोले हैं। वो वरदान देने से पहले सोचते ही नहीं है कि मैं सामने वाले को जो वरदान दे रहा हूं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। भस्मासुर तो याद ही होगा आपको। खैर, ये जो ताड़कासुर है, इसकी इस घोर तपस्या से महादेव ने प्रसन्न होकर इसको दर्शन दिए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। जैसे ही इसने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि ताड़कासुर को मांगना क्या है उसे पता था, जैसे ही कुछ बोलने वाला था महादेव ने कहा कि एक बात बता दूं आपको, आप अमृतपान नहीं मांग सकते, ठीक है, आप अमर होने का वरदान नहीं मांग सकते, क्योंकि जो इस सृष्टि पर आया है उसे जाना भी है। तो इसने कहा महादेव बिल्कुल ठीक है, जैसा आप चाहो, क्योंकि महादेव की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और हाँ, इसे ये ज्ञात था राक्षस है, लेकिन इनके ऊपर भी शुक्राचार्य का हाथ है, जो कि राक्षसों के गुरु हैं। शुक्राचार्य वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, विद्वान, मैं ये कहूँगा कि बहुत बार इन्होंने राक्षसों को देवताओं से बचाया है। शुक्राचार्य जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि इस ताड़कासुर ने अपना राक्षसों वाला दिमाग लगाया और महादेव से कहा, महादेव, मैं चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई मेरा कभी वध करे तो वो आपका पुत्र हो। महादेव ने तथास्तु बोल दिया। सभी देवी देवता चिंतित थे, परेशान थे, क्योंकि हर कोई यही जानता था कि जो राजा दक्ष हैं, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र दक्ष हैं, जिनकी बेटी सती हैं, जिनसे विवाह होना है महादेव का, ये होगा भी या नहीं होगा कुछ पता ही नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उनका पुत्र होगा, वो वध करेगा, मतलब एक तरह से इसने अमर होने का वरदान मांग लिया। अब ये हंसने लगा महादेव के सामने और कहता है कि महादेव, आप बहुत ज्यादा भोले हो, आपको पता ही नहीं कि आपने अनजाने में मुझे अमर होने का वरदान दे दिया। अब देखो मैं इस वरदान से क्या कुछ हासिल करूंगा। मतलब राक्षसों की प्रवृत्ति है तो दिमाग तो राक्षसों वाले ही चलेगा ना, लेकिन खड़ा किसके सामने है से ये ज्ञात ही नहीं था, अंदाजा नहीं है कि महादेव के सामने बोल रहा है ये। अब होता क्या है कि देखिए, वैसे तो बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि मैं आपको सुनाऊं और मुझे बहुत आनंद आएगा, लेकिन आप कहोगे कि नितिन वो वाली हमारे को जो तूने बात बताई है ना, हमें वही बता, इधर उधर मत जा। मैं वैसे इधर उधर जा नहीं रहा था, कहानी में ही अगर मैं एक एक बात आपको बताऊं महादेव से जुड़ी है तो मैं तो आपको पूरे दिन सुना सकता हूँ, पूरे दिन सुना सकता हूँ और मैं थकूंगा भी नहीं। लेकिन हो सकता है कि आप नहीं वही वाला पॉइंट बता हमारे को, इसीलिए बीच की बहुत सारी चीजें मैं छोड़कर आपको बताता हूं कि जब महादेव और मां सती का विवाह हुआ, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड एक तरह से खुश था और सब आनंद में थे, सिर्फ एक को छोड़कर, राजा दक्ष, क्योंकि उन्हें महादेव बिल्कुल पसंद ही नहीं थे। उन्होंने महादेव के सम्मान में
कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बोली। जब ये मर रहे थे सिर्फ तब बोले थे ओम नमः शिवाय, महादेव मेरी रक्षा करो। अब होता क्या है कि जब मां सती ने अपने प्राण त्यागे, वो भी दक्ष के अपमान की वजह से, दक्ष ने वहां मतलब उस सभा में, उस यज्ञ में महादेव के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, महादेव का अपमान किया और महादेव के लिए वहां यज्ञ में स्थान भी नहीं रखा और बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जिसे कोई भी पत्नी अपने पति के लिए नहीं सुन सकती और कोई भी राजा, कोई भी देव महादेव के लिए नहीं सुन सकता। हर किसी ने उन्हें चेतावनी दी कि ये जो तुम बोल रहे हो इसका अंत बहुत ही गलत होने वाला है, तुम्हारे साथ बहुत गलत समय शुरू होने वाला है दक्ष, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब दक्ष क्योंकि ब्रह्मपुत्र हैं तो उन्हें एक तरह का गुमान था, अभिमान था कि मेरा क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। दूसरा, हमारे विष्णु जी ने उन्हें वरदान दे रखा था कि तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूंगा। ठीक है, तो जब विष्णु जी रक्षा कर रहे हो तो सामने कोई भी हो हमारा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन अगर सामने महादेव हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। विष्णु जी ने भी इन्हें समझाया और कहा कि ये जो तुम कर रहे हो, जिसकी वजह से अभी यहां गलत जो होने वाला है उसका परिणाम हम में से कोई भी नहीं संभाल पाएगा। ब्रह्मा जी ने भी कहा दक्ष, हो सकता है कि शायद तुम्हारी मूर्खता अब ज्यादा प्रबल हो गई है, जो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान पंडित कहते थे, लेकिन आज तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे इस व्यवहार से लग नहीं रहा तुम कहीं से भी बुद्धिमान पंडित हो। तुम अपनी बेटी के लिए क्या क्या बोल रहे हो, तुम अपने बेटी के पति के लिए क्या क्या बोल रहे हो, और तो और वो महादेव हैं जिनके लिए तुम ये शब्द बोल रहे हो, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब होता क्या है कि सती ने वहां सभी के सामने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया और उन्होंने प्राण त्याग दिए और उसके बाद दक्ष का परिणाम वही हुआ जो होने वाला था। महादेव के रुद्र अवतार ने उनका वध किया। अब होता क्या है कि महादेव की धर्म पत्नी सती दोबारा जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में, और किनके घर, वैसे मेरा ये सवाल होना चाहिए लेकिन बहुत से लोग जो नहीं जानते उन्हें मैं बता ही देता हूं। ठीक है, मैं सवाल एक पूछूंगा इसी वीडियो के अंदर, एक सवाल आपके लिए भी होगा, उसका देखता हूं कितने लोग उत्तर सही देते हैं। दोबारा जन्म होता है पार्वती के रूप में पिता राजा हिमालय और रानी मैना जी के घर पर। बहुत ज्यादा तेजस्वी, और मतलब जब मां भवानी आई हैं तो दूर दूर से जितने भी देवी देवता हैं मतलब सभी आ रहे हैं दर्शन के लिए और अपनी तरफ से हर कोई उन्हें एक तेज प्रदान कर रहा है। अब मां और पिता बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि जो पंडित जी आए थे उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी तेजस्वी बेटी कोई नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है, मतलब ये बिटिया आपकी साधारण नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे संसार का उद्धार करेंगी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इनके नाम से उद्धार हो जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। ये कोई साधारण बालिका नहीं है। अब माता पिता तो बहुत खुश कि भाई बच्ची का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चिंता हो गई, परेशानी हो गई ताड़कासुर को। शुक्राचार्य से कहते हैं, मतलब ताड़कासुर याद है ना कौन है, वही राक्षस जिसने महादेव से वरदान ले रखा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेटा मार सकता है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि सती नहीं रही इसलिए ताड़कासुर बहुत खुश था। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई कि इसको पता पड़ गया, इसको शुक्राचार्य ने बताया कि दोबारा से सती जन्म ले चुकी हैं और उनका महादेव से जब विवाह होगा और उसके बाद उनके जब पुत्र होगा तो तुम्हारा वध निश्चित है। तो इसने कहा शुक्राचार्य से कि मैं अभी उस नन्ही सी वो जो बेटी है उसको अभी मैं ठिकाने लगा देता हूं, मेरे को कितनी देर लगेगी, मेरे पास पूरी सेना है, पूरी फौज है, मैं अभी उनका अंत कर देता हूं। शुक्राचार्य ने कहा कि पहली बात तो ये कि वो साधारण नहीं है, वो पार्वती हैं, और तुम्हारी एक गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं कि वो महादेव की धर्मपत्नी होने वाली हैं, तो उन पर महादेव की कृपा अभी से है। नहीं, मैं इनका वध करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है शुक्राचार्य जी कि आपने मुझे अभी बता दिया। मैं इंतजार ही क्यों करूंगा इनका कि ये कब बड़ी होंगी, कब विवाह होगा, मैं अभी वध करवाता हूं। किससे? तो इसने किसी को बुलाया। एक राक्षसी आती है, बहुत भयानक, बहुत डरावनी, और ये मानिए कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कठोर और सबसे ज्यादा बलशाली राक्षसी। समझ गए, राक्षसी ही कहा जाता है ना, बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक हुए करे तो बता दिया करो, क्योंकि मैं इतने कंठस्थ नहीं होता शब्दों को लेकर, लेकिन कभी कभी इधर उधर अगर हो जाते हैं तो आप समझा सकते हैं मुझे, लेकिन आराम से समझाइएगा। ऐसा नहीं कि ओए तूने क्या बोल दिया, प्लीज समझाइएगा तो आराम से समझाइएगा।
अब वो भयानक सी राक्षसी आई, सब देख के उसे डर गए कि भाई ये कौन है, ये लंबे लंबे दांत, ये बड़े बड़े बाल, एक आंख है, दो इधर, बड़ा अजीब सा। ताड़कासुर ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे लिए एक कार्य है। उसने आते के साथ ही ताड़कासुर के सामने और शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़े कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है कि मेरे लिए कोई काम आया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, मेरे नाखूनों में मतलब आज बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट सी हो रही थी, मैं किसी को खाना चाहती हूँ, मैं ये मैं वो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही इंतजाम हो रहा है, तुम्हारे को बस ये मान लो कि किसी के जीवन से मुक्त करने को बुलाया है, उसके जीवन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा बिल्कुल, मैं अभी खा जाऊंगी, कौन है बताइए। फिर इन्हें बताया गया कि 1.5-2 महीने की एक लड़की है, वो हिमालय जो राजा हैं उनके घर आई है, उनकी बिटिया है, और जो रानी मैना है वो उन्हें हमेशा अपनी गोदी में बिठाए रखती हैं, उसका वध करना है। अच्छा ठीक है, किसका? मैना देवी का? नहीं, रानी मैना नहीं, उनकी बेटी पार्वती का करना है। तो उसने कहा ये तो बहुत ही मूर्खों वाली बात हो रही है, मैं कौन हूं, मुझे देखो पहचानो। ये तो वो बात हो गई कि आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल एक छोटे से किसी फल को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। कम से कम कार्य ऐसा तो हो जो कि मेरे लेवल का हो, पूरी सेना को खाना है, सारे देवताओं को खा जाऊं, कुछ ऐसा बताओ। एक छोटी सी नन्ही सी लड़की, और उसको मैं। तो उन्होंने कहा वो नन्ही सी जो है ना, वो कुछ साधारण नहीं है, और एक बात, तुम उसकी परमिशन के बिना, उसकी अनुमति के बिना उसे छू भी नहीं सकती, वध करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसने कहा कि शुक्राचार्य जी आप क्या कह रहे हो, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक तेजस्विनी लड़की है, ठीक है, और वो देवी हैं, पार्वती हैं, आने वाले वक्त में महादेव की अर्धांगिनी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, जिनका तुम्हें वध करना है। इसने कहा अगर वो सिर्फ 1.5-2 साल की है तो मैं तनिक भर में, मतलब पल भर में आपको ये शुभ समाचार दे दूंगी कि मैं उसे खा गई, लेकिन अगर मैं ऐसा कर पाई तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा तुम्हारे राजा को बहुत सम्मान मिलेगा, तुम्हारे राजा की उम्र लंबी होगी और उसे कोई नहीं हरा पाएगा। और अगर मैं इसमें सक्षम नहीं हुई और मैं हार गई तो शुक्राचार्य ने कहा यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम पार्वती मैया से, जो कि छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, वो भी 1.5-2 महीने की, उससे हार गई तो तुम्हारे को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अब इसने कहा ऐसी बात है, तो ये चल दी अब उन्हें खाने। अब यानी कि ये चल चुकी है पार्वती मां को मृत्यु के घाट उतारने। लेकिन सृष्टि को कुछ और ही मंजूर था। अब होता क्या है कि ये राक्षसी पहुंचती है हिमालय जी के महल के सामने और इंतजार करती है सही वक्त का। अब इसने, ये जो राक्षसी है, ठीक है, इसने एकदम रूप बदल लिया और रूप बदल के ये बन गई मैना देवी, यानी कि पार्वती मैया की माता का रूप ले लिया, और ये महल में अंदर ऐसे ही चली गई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब वहाँ देखती है कि जो माँ है और जो बिटिया है वो सो रही हैं। इसने पार्वती माँ को गोदी में उठा लिया और वहाँ से चल दी। अब जैसे ही द्वार तक आई थी तभी इनके पति यानी कि हिमालय जी वो अंदर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रही हो इस वक्त, और बाहर तो अंधेरा है। नहीं, वो अंदर थोड़ा तापमान शायद ज़्यादा गर्म है, इसकी वजह से मैं अपनी गुड़िया को, अपनी बिटिया को बाहर थोड़ा सा हवा में घुमाने ले जा रही हूँ। इन्होंने आज्ञा दे दी, वो बाहर चली गई और वो राक्षसी है जो कि पार्वती माँ को लेकर जा चुकी है। अब ये हिमालय जैसे ही कक्ष में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो उनकी धर्मपत्नी सामने सो रही हैं, लेकिन जो मुझे मिली थी वो कौन थी? इन्होंने एकदम शोर मचा दिया, बहुत सारे सैनिक आ गए और उन सभी को कहा कि रानी का रूप बनाकर कोई हमारी बिटिया को उठाकर ले गया है, और वो जो भी है उस राक्षसी को पकड़कर लाओ हमारे समक्ष, और हमारी बेटी की जान खतरे में है, उसे बचाना है, हर हाल में ढूंढो। अब सभी सैनिक जो हैं वो ढूंढना शुरू करते हैं कि वो छोटी सी गुड़िया राजकुमारी कहाँ गई है। अब ये राजकुमारी को लेकर भाग चुकी है। राक्षसी भागते भागते हंसती हुई उसे कहती है, पार्वती मैया से, जो कि 1.5-2 महीने की है, कि वैसे ही तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी, तुम हो ही इतनी सी, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। और रही बात तुम्हें ना छू पाने की, तो मुझे बताया था शुक्राचार्य जी ने कि बिना तुम्हारी अनुमति के मैं तुम्हें छू नहीं सकती। मैंने तो तुम्हें गोदी में उठा रखा है और अभी 1 मिनट लगेगा तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही हूं कि अगर मैंने तुम्हें चबाया तो तुम्हारे थोड़े शेष हो सकता है इधर उधर मिले, इसीलिए मैं तुम्हारा ऐसा इंतजाम करने वाली हूं, तुम्हारे अवशेष भी नहीं मिलेंगे। अब ये एक ज्वालामुखी के पास पहुंच गई, ठीक है, मैया को उसमें ऊपर से फेंकने के लिए।
मतलब ये जो पार्वती माता का छोटा सा रूप है, छोटी सी गुड़िया है ये, इस वक्त 1.5-2 महीने की, ठीक है, एक खाई के कॉर्नर पे आती है और वहां से अब ये इनको नीचे ज्वालामुखी में फेंकने वाली है। बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ, कि अब से, आज से जो मेरे राजा हैं, जो राक्षसों के राजा हैं, ये अमर हो जाएंगे और तुम्हारे महादेव कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे शुक्राचार्य ने सही जवाब दिया था कि अगर मैं ये कर पाई तो उद्धार होगा, और हाँ, अब तुम्हारा संहार होगा। और जैसे ही इसने फेंका तो इसका पैर फिसल गया। अब जब स्लिप हुए तो दोनों ही गिर रहे हैं, और गिरते 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 जो गुड़िया है ये तो रह गई खाई के ऊपर, और ये जो राक्षसी है ये नीचे गिरी। लेकिन मैया की एक उंगली में उसके बाल लिपटे रह गए और मैया ने उसे खाई में गिरने से रोक लिया। ये 1.5-2 महीने की हैं जिन्होंने इतनी भारी भरगम गोल मटोल राक्षसी को खाई में गिरने से रोक लिया है। वो तकरीबन रही होगी 200-500 किलो की, जिनको इस छोटी सी नन्ही से गुड़िया ने सिर्फ एक उंगली से रोक रखा है, वो भी कुछ बालों को हाथ में लपेट के। अब वो हाथ जोड़ लेती है, जो राक्षसी है वो नीचे से ही हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि मैया, आज मेरे को जीवन मेरा सफल होता दिख रहा है, आपके हाथों मेरी मृत्यु होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब इस बंधन से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि इसे एक श्राप मिला था जिसकी वजह से ये राक्षसी बनी थी, नहीं तो ये भी स्वर्ग में थी। अब मां ने इसे ऊपर खींचा, ठीक है, ये जो राक्षसी है इसे मरने नहीं दिया, ज्वालामुखी में नहीं गिरने दिया, जो कि धकेलने आई थी उसको भी बचा लिया। ऐसी है मैया। उन्होंने उसे बाहर निकाला, और वो गुड़िया, छोटी सी गुड़िया, कुछ नहीं बोल रही, बस वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अब 1.5-2 महीने की, क्या ही बात करेगी, वो भी राक्षसों से। लेकिन ये पार्वती माँ है। माँ ने जब उसे गौर से देखा तो ये मानिए कि उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई और उसे इस राक्षस वाले शरीर से मुक्ति मिली और वो स्वर्ग में पहुंची। तो बस ये कहानी आज की इतनी ही थी। तो मैंने सोचा बड़ी रोचक है, बड़ी कमाल है, इसमें आगे पीछे भी बहुत कुछ हुआ था। वो कभी और किसी वक्त सुनाएंगे कहानी में। बताइएगा आपको आज की कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिएगा जय श्री गौरी शंकर, आपका नाम आपका जगह। आप जब भी कोई कहानी भेजते हो तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दे दिया करो, मतलब टीम को रिस्पॉन्ड करने में, मेरे से बात करने में थोड़ा सा वक्त, क्योंकि कल ही एक कहानी आई थी, उसके मैसेज तकरीबन 300-400 आ गए थे कि कहानी कब तक अपलोड होगी। तो ज़रूरी भी नहीं कि हर कहानी अपलोड हो जाए। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी कहानियाँ कभी कभी सिमिलैरिटी हो जाती है तो इसलिए वो अपलोड नहीं होती है। ड्रॉप करना भी टीम का डिसीजन होता है। मेरे पास तो सामने कहानी आती है, मैं बैठ के सुनाता हूँ। मैं कभी भी कहानियाँ कौन सी सुनानी है नहीं करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आपका मेरे से बातचीत होता है तो मुझे आप मैसेज करते हो तो बड़ा अजीब लगता है कि नितिन हमारी कहानी क्यों नहीं आई। मेरे पास उसका कोई जवाब होता ही नहीं है। ये जिनके लिए डिसीजन करने का काम है वो ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बस यहाँ आकर सुनाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।